हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा आचार। वेलकम टू करियर बनाओ यूट्यूब चैनल। करियर बनाओ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत भी करेंगे एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि यदि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना कि लोग अपन को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेर है वो सिर्फ शेरों को पसंद आते हैं, गधों को नहीं, है ना। क्योंकि हर आदमी होता है वो किसी न किसी फील्ड में चैंपियन होता है। हर आदमी में कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। हर आदमी किसी न किसी फील्ड में चैंपियन होता है और मतलब उनको हर आदमी को स्किल है, उसको पहचानने में टाइम लग जाता है। देखिए, शेर होता है वो शेरों को पसंद आता है, गधों को नहीं। शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम जहां बैठोगे वहीं आपका सिंहासन होगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब है। दुनिया बहुत अजीब है, ये कामयाब लोगों से जलती है और नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाती है। तो दुनिया की टेंशन मत रखो। इस वर्ड को आप दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहेंगे। यदि सफल हो गए तो आपकी आपकी ही तारीफ करेंगे, और यदि असफल हो गए तो आपकी मजाक उड़ाएंगे आप ही का। तो दुनिया की नहीं सोचनी है, अपने मन की करनी है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना। बस अपने माँ बाप की और अपने गुरु की सुनो सबकी, लेकिन माननी स्पेसिफिक उन्हीं लोगों की है जो रियलिटी में आपकी भलाई चाहते हैं। और इस दुनिया में, संसार में, माँ बाप और गुरु, ये तीन ही ऐसे होते हैं जो अपने मतलब एक गुरु होता है वो शिष्य को अपने से भी आगे देखना चाहता है, और माँ बाप भी एक ऐसी चीज, एक ऐसी मूर्ति होते हैं इस संसार में जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। तो शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम जहां बैठोगे वहीं आपका सिंहासन हो जाएगा। तो देखिए, अपना बैच चल रहा है सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। अपनी 19 क्लासेज हो चुकी है। हर क्लास में मैं आपको 25 ट्यूशन करवा रही हूँ। 19 क्लास हो चुकी है, देख लो अब ट्यूशन का रेशियो बहुत ही अच्छा जा रहा है, 19 × 25। साथ में एक्सप्लेन भी करवा रही हूँ। 19 क्लासेज पहले हो चुकी है, आज 20 नंबर की क्लास है। आपके सपनों की उड़ान देने वाली सीरीज चल रही है। आपका बहुत कम टाइम बचा है। मैंने 40 दिन का आपको बोला था कि 40 क्लासेज आपकी लेके आएगा करियर बनाओ टीम। मेरी 20 क्लासेज हो चुकी है। देखो, आधा है वो, आधी नदी आप पार कर चुके हो, बची है आधी नदी। लगभग आपको आइडिया लग चुका होगा कि कैसा क्या अपना चल रहा है। खुद को ऐसे रियलाइज हो रहा होगा कि अपने बहुत सारी चीजें सीखी है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करते हैं, वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। अभी तो आधी क्लास हुई है, आधा तो अभी और भी पार करना बाकी है। तो क्लासेज लीजिए आराम से, अच्छे से मेहनत कीजिए, आराम से खुश मस्त होके। प्रेशर नहीं लेना है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला अपना क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ है। बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका क्वेश्चन है, कोसों दूर होना। ऑप्शन है, दूसरा है गुदड़ी का लाल होना, तीसरा है ईद का चांद होना, और 4 नंबर है अब तब होना। बताइए, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, बहुत दिनों बाद मुहावरे का, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ होता है ईद का चांद होना। कई बार अपन बोलते हैं ना, तू तो ईद का चांद ही हो रखा है, दिखता ही नहीं है। कभी कभार मतलब बहुत दिनों बाद यदि किसी व्यक्ति से अपन मिलते हैं ना, तो अपन नहीं बोलते क्या बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, ईद का ही चांद हो रखा है। तो ईद का चांद होता है कभी कभार दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है आपका। अगला है, दिए गए विकल्प से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। पहला आपका ऑप्शन है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। दूसरा है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तीसरा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। 4 नंबर है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अब देखिए, इन चारों जो वाक्य है उनमें सभी सारे वाक्य बिल्कुल एकदम सिमिलर है, एकदम सेम है। अंतर क्या है, लक्षण, आचरण, व्यवहार और गुण में। अब आपको पता ये होना चाहिए कि ईमानदारी क्या होता है। ईमानदारी क्या होता है, क्या लक्षण होता है, क्या आचरण होता है, या फिर व्यवहार होता है, या फिर गुण होता है। तो देखिए, ईमानदारी होता है गुण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। अगला है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा इनमें जोड़ा है जो समरूपी भिन्नार्थक है। पहला आपका ऑप्शन है, अवधि अवधि। दूसरा है, अनुचर नौकर। तीसरा है, आदि अंत। 4 नंबर है आपका, अभिनय और नाटक। आंसर कीजिए, कौन सा जोड़ा है वो समरूपी भिन्नार्थक है। अब देखिए, अवधि और अवधि ये बिल्कुल समरूपी भिन्नार्थक हैं। इसमें
इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। देखिए ये अवधि होता है, ये क्या होता है आपका, एक अवधि का अर्थ इसमें भाषा होता है, और एक अवधि क्या होता है आपका, एक अवधि क्या होती है, एक भाषा होती है, एक समय होता है। भाषा कौन सी होती है और समय कौन सा होता है, इसमें अपन को डाउट रहता है। देखिए जो बड़ा होता है ना, बड़ी धी, वो क्या होती है आपकी, क्या होती है, देखिए ये अवधि आपका होता है समय, क्या होता है, समय। और जो बड़ी वाली धी होती है, ये क्या होती है आपकी, भाषा होती है। देखो बड़ी होती है वो भाषा होती है, भाषा क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो भाषा क्या होती है, बड़ी होती है, ध्यान में रखना है। अवधि जो बड़ा होता है वो भाषा होती है, छोटा होता है वो क्या होता है, समय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। अगला है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है निर्दोष होना, दूसरा है दोषी होना, तीसरा है पाप करना, और 4 नंबर है आपका चोरी करना। दूध का धुला होना, देखिए ये आपके कॉमन वर्ड है, जनरली आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी यूज होते रहते हैं ऐसे वर्डों का। आपका आंसर तो मतलब कॉमन सेंस से भी आना चाहिए कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। कई बार नहीं बोलते कि तू तो बड़ा दूध का धुला है, बोलते हैं ना। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है निर्दोष होना, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युगम है। शब्द युगम से आपके देखिए वोकैब और ग्रामर दोनों से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो ये शब्द युगम से आपका क्वेश्चन है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युगम है। अब देखिए अनिल होता है वो क्या होता है आपका, हवा होता है, और जो अनल होता है वो क्या होता है, अग्नि होता है। एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड होते हैं, जैसे अनिल अनल हो गया, अवधि हो गया, या फिर तरणी वाला हो गया जो नाव और वो होते हैं ना, सूर्य नौका, ये 3-4 ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अनिल का अर्थ होता है वायु, और अनल का क्या होता है, अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्यों का चयन कीजिए। वाक्य शुद्धि से आपका क्वेश्चन लिया गया है। पहला आपका ऑप्शन है तुम इसके दाम देते जाओ, दूसरा है तुम इसका दाम देते जाओ, तीसरा है तुम इसके दाब देते जाओ, और 4 नंबर है तुम इसका दाम देते जाओ। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए जो दाम वर्ड है वो प्लूरल है कि सिंगुलर, एक वचन है या फिर बहुवचन। अब देखिए पहला है तुम इसके दाम देते जाओ, बोलने में ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आपकी ग्रामर, आपकी बुक्स, आपकी एनसीईआरटी है वो क्या कहती है, ऑथेंटिक जो बुक है उनका सहारा लिया करो। वो बुक क्या कहती है, आपको अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। तुम इसके दाम देते जाओ, ये देखने में, बोलने में और सुनने में आपको ठीक लग रहा है, लेकिन इसका सही क्या होगा, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ढंग से पढ़ना। आपको कई बार क्या होता है अपन नहीं और है लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, शुरुआत में फ्लो में पहले जो लिख रखा है ना पहली लाइन वो पढ़ लेते हैं, नीचे पढ़ते ही नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची है पढ़ लेते हैं और विद्दू कर आते हैं। अब आके पता चलता है कि अपने तो पूरा पढ़ा ही नहीं भाई, अपने तो जल्दबाजी इतनी लगी रहती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहला आपका ऑप्शन है विदु, दूसरा है शशि, तीसरा है सूत, और 4 नंबर है आपका चांद। तो देखिए चंद्रमा होती है उसका पर्यायवाची विदु भी होता है, शशि भी होता है, चांद भी होता है। सूत है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। इसमें रेखांकित जो शब्द दे रखा है उसका पर्यायवाची कौन सा वर्ड है वो नहीं है। तो देखिए पक्षी रेखांकित वर्ड दे रखा है। पहला आपका ऑप्शन है पंकज, दूसरा है अंडज, तीसरा है खग, और 4 नंबर है आपका नभचर। पक्षी का कौन सा है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए पंकज जो शब्द है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अंडज हो गया आपका, खग हो गया आपका, नभचर हो गया आपका, विहग हो गया, ये सब है ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। एक दिन देखो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के लास्ट में जय आता है, जैसे नीरज हो गया, क्या हो गया, नीरज हो गया, नीरद हो गया, नीरद हो गया, एक होता है निर्धि,
ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो लगभग इनके पर्यायवाची होते हैं ना, उनको याद करवा देते हैं। देखिए जिस भी वर्ड के अंत में जय आता है, जय प्रत्यय आता है, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो इसमें जय का अर्थ जन्म लेना, जन्म लेने वाला होता है। और नीर में जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कमल कहते हैं, कमल कहते हैं। दूसरा है दय। दय का जो अर्थ होता है वो होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। तो नीरद क्या है? नीर देने वाला, जल देने वाला, पानी देने वाला क्या होता है? बादल होता है। तो नीरद का अर्थ होता है बादल। और तीसरा है आपका निर्धी। इसमें जो धी दे रखा है उसका अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। तो धारण करने वाला कौन होता है? समुद्र होता है। ये ध्यान में रखना, ये पर्यायवाची में काम आएंगे तीनों वर्ड। जिस भी वर्ड के अंत में जय मिलता है, जय प्रत्यय होता है, उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। नीरज में जो जय है यानी नीर में जन्म लेने वाला होता है वो क्या होता है? कमल होता है। दय का अर्थ होता है देने वाला, यानी नीर जो देने वाला होता है वो क्या होता है? बादल होता है। फिर होता है धी। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। नीर को धारण करने वाला कौन होता है? समुद्र होता है। तो देखिए पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो पंकज है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो वर्ड है वो पक्षी के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए प्रत्यय कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बात करें प्रत्यय के भेद की तो 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, यानी कृदंत प्रत्यय और तदितांत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और 4 नंबर है आपका क्रिया। अब देखिए कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय वाले शब्द हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ध्यान में रखना, एक होता है आपका कृत प्रत्यय। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और एक होता है तद्दित प्रत्यय। तद्दित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय वाले वर्ड होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और बाकी तद्दित प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ते हैं। अब देखिए क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो वर्ड होते हैं वो किस में जाते हैं? कृत प्रत्यय में। और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं वो किस में जाते हैं? तद्दित प्रत्यय में। यहाँ कृदंत प्रत्यय के लिए पूछा है तो कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है इसमें कौन सा शब्द है वो समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो पहला आपका ऑप्शन है लोग, दूसरा है गण, तीसरा है वर्ग और 4 नंबर है आपका प्रेष। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द है वो समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? बताइए। तो देखिए लोग है वो भी आपका समूह वाचक है, गण है वो भी आपका समूह वाचक है। ये वर्ग जो होता है, वर्ग क्या है? आपका समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है किसी समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किसी समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है राजपुरुष, दूसरा है राम लक्ष्मण, तीसरा है कालिदास और 4 नंबर है आपका कर्मवीर। देखिए बात करें समास के थोड़े से बेसिक की तो समास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, जिसमें सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। समास में 2 पद होते हैं, जब 2 पद आपस में मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं। प्रथम पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। बात करें समास के शाब्दिक अर्थ की तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या फिर संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। बात करें समास के विलोम की, संक्षिप्तीकरण। समास का विलोम होता है व्यास और संधि का विलोम होता है विग्रह, उपसर्ग का होता है परसर्ग। बात करें समास के भेद की तो हिंदी जगत में समास की संख्या होती है 6। यदि देखिए पद की प्रधानता के आधार पर समास आपके होते हैं 4। एक होता है आपका अव्ययभावी समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और 4 नंबर होता है आपका बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी जो समास होता है उसमें प्रथम पद यथा यावत या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होता है। इसमें प्रथम पद यथा यावत या कोई ना कोई उपसर्ग होता है, जिसमें यथा यावत का अर्थ होता है के अनुसार। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में आपके द्वितीय पद की प्रधानता होती है।
तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और 4 नंबर आपका आता है बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है या फिर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं। अब देखिए हिंदी जगत में कौन से दो समास है, उनको अलग से डिवाइड कर दिया गया है। पद की प्रधानता के आधार पर द्विगु और कर्मधारय समास को अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं, क्योंकि उनका भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है। अब तत्पुरुष समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास को अपन कारकीय समास भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। कारकों की संख्या होती है 8, यानी विभक्ति होती है 8, लेकिन कारक चिन्ह आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि संबोधन होता है ना, संबोधन की कारक विभक्ति है वो कारक चिन्ह हे अरे होता है, यानी 7 है वो काउंट किए जाते हैं। बात करें समास के साथ, समास के साथ आपके 6 ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता और संबोधन 2 कारकों का प्रयोग समास के साथ नहीं होता है। कृता का कारक होता है ने और संबोधन का होता है हे अरे, हे अरे। अब देखिए क्वेश्चन आपका, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है। समास में कारकों की विभक्तियों का क्या होता है, प्रधानता होती है। कारकीय समास इसको इसीलिए कहा जाता है। अब राम और लक्ष्मण है, देखिए मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है, समास में पद 2 होते हैं, प्रथम पद उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों पद कोई न कोई क्या होती है, संज्ञा होती है। और योजक चिन्ह की प्रधानता के कारण राम और लक्ष्मण में तत्पुरुष समास न होके कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें से कौन सा सामासिक पद नहीं है, कौन सा जो वर्ड है वो सामासिक शब्द है वो नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है तिरंगा, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है रंगमंच और 4 नंबर है आपका यथाशक्ति। अब देखिए यथाशक्ति जो वर्ड है, इसमें यथा वर्ड की प्रधानता, यानी प्रथम पद है वो यथा होने के कारण इसमें समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास। इसमें यथा का अर्थ होता है के अनुसार। अब पहला आपका ऑप्शन है तिरंगा, जिसमें 3 रंगों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। अब प्रथम पद संख्यावाची होने के कारण तिरंगा जो शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए जो शारीरिक शब्द है, समास के लिए 2 पद होने जरूरी है, यानी संज्ञा, या तो प्रथम पद यथायावत उपसर्ग कोई संज्ञा होती है या फिर दोनों पद संज्ञा होते हैं, यानी कि 2 पद होना जरूरी होता है। जहाँ पे 2 पदों का मेल होगा वही समास होगा। तो शारीरिक जो शब्द है वो स्वयं क्या है, एक शब्द है, और समास के लिए आपको 2 शब्द चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, साधवाचारण का सही संधि विच्छेद है। साधवाचारण शब्द दिया गया है, उसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। संधि क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यदि 2 शब्द हैं, उनका टुकड़ा दिया गया है यानी खंडन दिया गया है, और यदि उनको जोड़ते हैं तो पुनः वही शब्द बनना चाहिए, और यदि विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो संधि होती है, और यदि उसमें विकार नहीं उत्पन्न हुआ तो वो क्या होगा, संधि नहीं होगी, वो क्या होगा, संयोग होगा। तो साधवाचारण शब्द के संधि विच्छेद की बात करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है साध प्लस चरण, दूसरा है साधव प्लस चरण, तीसरा है साधु प्लस आचरण, और 4 नंबर है आपका साध प्लस आचरण। तो देखिए साधवाचरण शब्द है, साधवाचरण शब्द है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। जब 2 है, 2 खंडन किया गया है, उन वर्डों को मिलाएंगे और उसमें परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और जिस भी स्थान पे जैसा भी परिवर्तन होता है वही संधि का नाम होता है। तो साधवाचारण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। इसमें मूल शब्द को सबसे पहले बोलिए, उसमें मूल शब्द दिखेगा, जो भी मूल शब्द दिखता है वो प्लस के बाद में लिख दीजिए। तो इसमें मूल शब्द क्या है आपका, आचरण। आचरण इसमें मूल शब्द है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। क्या बचा इसमें, साधु। अब देखना ये है कि वर्ड है, ये शब्द है, वो टूटता कहाँ से है। अब टूट रहा कहाँ से है, वैसे टूट रहा है, वैसे टूट रहा है। तो देखिए कोई शब्द होता है, यदि वो यह वह और रे से टूटता है तो वहां पे संधि बिना सोचे समझे कौन सी करनी है आपको, यण संधि करनी है। साधवाचरण शब्द वह से टूट रहा है, वह वर्ण से टूटने के कारण साधवाचरण शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका साधु प्लस आचरण। देखिए छोटी सी समरी की बात करते हैं। संधि की, संधि का
संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जिस भी स्थान पे जैसा परिवर्तन होगा वही संधि का नाम हो जाएगा। यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो आपकी स्वर संधि हो जाएगी, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखिए, जो स्वर संधि होती है उसके खुद के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है यण संधि, उसमें यण संधि आती है जिसमें यदि कोई वर्ड या व और रे से टूटता है तो उसमें यण संधि होती है। यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा मीन्स ए या ओ, यदि कोई शब्द है ए या ओ यानी एक मात्रा से टूटता है तो वहां पे बिना कोई रूल लगाए आपको गुण संधि करनी है। देखिए, जैसे परोपकार शब्द है, परोपकार शब्द है, अब देखिए इसमें एक मात्रा से वर्ड टूट रहा है, सबसे पहले आपको मूल शब्द ढूंढना है। इसमें मूल शब्द है आपका उपकार, और प्लस से पहले क्या है पर, यानी ए प्लस ऊ मिलके क्या बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं। तो यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूट रहा है तो वहां पे गुण संधि हो जाएगी। यदि य व र से टूट रहा है तो यण संधि हो जाएगी। यदि दो समान स्वर मिल रहे हैं तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि शब्दों में वृद्धि हो रही है तो वहां वृद्धि संधि हो जाएगी। और यदि कोई शब्द है वो ए, आय, अव और आव से टूटता है तो वहां पे आपकी अयादि संधि हो जाएगी। तो साधवाचरण शब्द की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद होगा। आचरण इसमें मूल शब्द है। अब एक एक ऑप्शन को काटिए, देखिए सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। साधवाचरण जो शब्द है उसमें आचरण मूल शब्द है, 2 ऑप्शन आपके सीधे कट गए, क्योंकि चरण है वो कोई मूल शब्द नहीं होता है, क्योंकि शब्द आपको मिलाने पर वही वर्ड दोबारा बनना चाहिए। तो देखिए, चरण और साध को मिलाते हैं तो ये ना तो परिवर्तन है ना ही संयोग है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे कट गया। अब देखिए, साधव प्लस चरण है, जब इसको मिलाएंगे तो इसमें ना तो परिवर्तन होगा और ना ही संयोग के हिसाब से सही वर्ड बन रहा है, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन भी कट गया। तीसरा है साधु प्लस आचरण, देखिए इसमें मूल शब्द बिल्कुल सही है आचरण। इन दोनों जो ऑप्शन में 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में आपका मूल शब्द है वो बिल्कुल सही है, यानी आचरण है वो आपका मूल शब्द सही है, लेकिन प्लस से पहले भी वही वर्ड होना चाहिए ताकि आप जिसको मिलाओगे। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलाना या जोड़ना होता है। तो इस वर्ड को यदि खंडन को अपन मंडन करेंगे यानी जोड़ेंगे तो फिर से वही वर्ड बनना चाहिए। तो साध प्लस आचरण को जोड़ेंगे तो ये बनेगा साधाचरण। साधाचरण जो आपको क्वेश्चन में आपका मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए आपका वर्ड था साधवाचरण, साध प्लस आचरण को जोड़ेंगे तो बनेगा साधाचरण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि साधु प्लस आचरण को जब जोड़ते हैं यानी ऊ प्लस आ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वह बनता है। और साधवाचरण साधु प्लस आचरण, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है भानुदे में कौन सी संधि है, भानुदे शब्द दिया गया है उसमें संधि बताइए। पहला आपका ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है आदि संधि, तीसरा है यण संधि और 4 नंबर है आपका दीर्घ संधि। अब देखिए, भानुदे शब्द है, भानुदे शब्द को सबसे पहले बोलिए, मूल शब्द की ध्वनि आएगी, इसमें मूल शब्द निकलेगा आपका उदय। उदय आपका मूल शब्द है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, यानी ऊ प्लस ऊ। मैंने बताया था जहां पे भी समान शब्दों का मेल होगा वहां पे संधि कौन सी होगी आपकी, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि है वो किसका पार्ट है, स्वर संधि का पार्ट है। तो भानुदे शब्द का संधि विच्छेद तो होगा भानु प्लस उदय, और संधि की बात करें तो दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद शब्द दे रखा है आपको, उसमें संधि पूछी गई है। पहला आपका ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है गुण और 4 नंबर है आपका अयादि। अब देखिए, परिच्छेद शब्द को बोलिए, इसमें देखिए किसकी ध्वनि आएगी, परिच्छेद यानी चय आगम। चय आगम वाली संधि कौन सी होती है, चय आगम। अब आपको ये पता होना चाहिए चय है वो आपका स्वर है कि व्यंजन, अगर ये नहीं पता फिर तो दिक्कत ही है। चय आपका होता है व्यंजन, स्वर आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो चय आपका व्यंजन है। यहाँ पे चय आगम की प्रधानता के आधार पर परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ शब्द दिया गया है आपका, उसमें संधि पूछी गई है। पहला आपका ऑप्शन है घूड़ प्लस दौड़, दूसरा है घोड़ा प्लस दौड़, तीसरा है घोड़ा प्लस दौड़ और 4 नंबर है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ शब्द की बात करें दोनों तरफ क्या है, संज्ञा है घूड़ दौड़। संधि विच्छेद की बात करें तो दौड़
प्लस के बाद में आपको मूल शब्द लिखना है, प्लस से पहले भी इसमें क्या है, घोड़ा, यानी घोड़ा प्लस दौड़ है वो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए बात करें इसमें मूल शब्द, यानी प्लस के बाद में इसमें तीनों क्या है, सेम है, 4 नंबर ऑप्शन तो जब आएगा ना, जब ये तीनों गलत हो जाएंगे, यानी इन तीनों को आप काट दोगे तभी 4 नंबर हो सकता है। अब देखिए मूल शब्द आपका तीनों में सेम है, पहला आपका घूड़। अब देखिए यदि घूड़ प्लस दौड़ करते हैं अपन, यदि इस पहले वाले ऑप्शन को उठाते हो, घूड़ प्लस दौड़ को यदि उठाओगे तो यहाँ पे संधि का परिवर्तन हो रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा, तो संधि करनी है ना कि संयोग। तो पहला आपका ऑप्शन कट गया। दूसरा है घोड़ प्लस दौड़, जब इसको जोड़ेंगे शब्द को तो क्या बनेगा, घोड़ दौड़ बनेगा, जो आपको शब्द है वो मैच नहीं कर रहा है। तीसरा है घोड़ा प्लस दौड़। अब देखिए घोड़ा प्लस दौड़ है वो आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए वर्ड में परिवर्तन होना चाहिए, और वो स्वर व्यंजन या विषय किसी भी स्थान पे हो सकता है, लेकिन शब्द को जब जोड़ते हैं और तोड़ते हैं तो उस टाइम पे उसका परिवर्तन है उसमें होना जरूरी होता है, तभी संधि होगी, वरना तो आपका क्या होगा, संयोग होगा। अगला है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है, कौन सा जो शब्द है जिसमें गलत संधि विच्छेद किया हुआ है। पहला आपका ऑप्शन है संसद, जिसका संधि विच्छेद है सम प्लस शद। दूसरा है सडानन, सड प्लस आनन। तीसरा है विच्छेद, वी प्लस छेद। और 4 नंबर है आपका दिग्दर्शन, यानी दिक प्लस दर्शन। तो देखिए संसद शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस शद, और जब मैं का क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा, यानी संधि का रूल है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है, मैं है वो किस में चेंज हो रहा है, नय में चेंज हो रहा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि। संसद जो शब्द है उसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि मैं का क्या हो रहा है, नय हो रहा है। दूसरा आपका सडानन शब्द है। अब देखिए सड प्लस आनन एज इट इज लिख दिया गया है इसमें, और संधि का अर्थ परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद सड प्लस आनन ने होके सट प्लस आनन होता है। इसमें मूल शब्द आपका सही है आनन, लेकिन डे नहीं होता, क्या होता है, टे होता है, और जब इसको जोड़ते हैं तो टे का क्या हो जाता है, डे हो जाता है, यानी किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन के स्थान पे। तो संधि कौन सी हो जाएगी, सडानन शब्द में भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद है वो गलत दे रखा है, सड नहीं होता है, क्या होता है, सट प्लस आनन होता है। तीसरा है विच्छेद शब्द का वी प्लस छेद, वही चय आगम की प्रधानता के आधार पर विच्छेद शब्द में भी आपकी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसमें देखिए जब संधि विच्छेद करते हैं और फिर इसका जो मंडन करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो चय का क्या होता है, आगमन होता है, यानी परिवर्तन हो रहा है, तो चय है वो व्यंजन होने के कारण इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगला है दिग्दर्शन शब्द। दिग्दर्शन शब्द का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस दर्शन। अब कै का क्या हो रहा है, तीसरा। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला है वो तीसरे में चेंज होता है, या फिर पहला है वो पांचवें में चेंज होता है। तो यहाँ पे कै किस में चेंज हो रहा है, गै में हो रहा है, यानी पहला किस में चेंज हो रहा है, तीसरे में चेंज हो रहा है, यानी व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो दिग्दर्शन शब्द में भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे क्या पूछा, गलत संधि विच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है देवदत्त के बाण से रिक्त स्थान पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। देवदत्त के बाण से रिक्त स्थान पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। पहला आपका ऑप्शन है हत, दूसरा है आहत, तीसरा है निहत, और 4 नंबर है आपका हताहत। अब देखिए रिक्त स्थान वाले ये 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आपके ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, और वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। आप उसमें वर्ड है एक एक ऑप्शन को उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए, जो भी वर्ड सही जमता है यानी अच्छा लगता है, फिट होता है, बोलने में सही लगता है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन उठाइए, हत वर्ड उठाते हैं। अब देवदत्त के बाण से हत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा है वो करने लगे, तो देखिए पहला ये हो जाएगा। दूसरा आहत वर्ड को यहाँ पे रखते हैं, तो होता है देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। नेक्स्ट है देवदत्त के बाण से निहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। लास्ट है आपका हताहत वर्ड को उठाते हैं, रिक्त स्थान पे रखते हैं। देवदत्त के बाण से हताहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है,
तो देखिए यहाँ पे आहत वर्ड है वो बिल्कुल सही जच रहा है, क्योंकि आहत वर्ड को रखने से है जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही बन रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो रहा है। यानी देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, विधि का यही रिक्त स्थान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। वही रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है अध्यादेश, दूसरा है विधान, तीसरा है प्रावधान, 4 नंबर है आपका अनुदेश। वही है, एक एक ऑप्शन को उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए, जो भी सही मैच करता है यानी वाक्य शुद्धि करता है वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए विधि का यही विधान है, पहला उठाइए अध्यादेश वर्ड को उठाना है। विधि का यही अध्यादेश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और विधि का ये क्या होता है अध्यादेश होता है क्या। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं, विधान वर्ड को रखिए, विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, या फिर विधि का यही प्रावधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। लास्ट है आपका अनुदेश, विधि का यही अनुदेश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। तो देखिए विधि का होता है विधान, ये वर्ड तो अपन लोकल लैंग्वेज में अपन जनरली बोलते रहते हैं कि विधि का यही विधान है। विधि का क्या होता है विधान होता है, ना तो अध्यादेश होता है, ना प्रावधान होता है, ना अनुदेश होता है। तो विधि का क्या होता है विधान, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है अरोगी, दूसरा है अतिरोगी, तीसरा है विरोगी, और 4 नंबर है आपका असाध्य। तो देखिए ऐसे रोग जिनका उपचार संभव नहीं होता है उसे क्या कहते हैं असाध्य रोग कहते हैं। अब देखिए 2-3 वर्ड बताती हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, एक तो होता है मुमुक्षा। मुमुक्षा जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। एक होता है मुमुक्षा और एक होता है मुमुक्षु। मुमुक्षा तो होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहेंगे मुमुक्षु कहेंगे। एक होता है तितिर्षा वर्ड होता है, यानी तैरने की इच्छा तैरने की इच्छा होती है उसे तो तितिर्षा बोलते हैं, लेकिन जो तैरने की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं तितिर्षु बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या पूछा गया है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो वो क्या होता है असाध्य रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, जिस तरह का कोई जवाब नहीं हो, जिस तरह का कोई जवाब नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है जोरदार, दूसरा है तीखा, तीसरा है सटीक, और 4 नंबर है एकाट्य। तो देखिए जिस तरह का कोई जवाब नहीं होता है वो होता है एकाट्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम कोई लड़का है वो बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम ही नहीं, आपको भी बड़े ही ध्यान से पुस्तक वो पढ़नी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें अपना क्या देना है 100% देना, अपना तन मन धन उसमें लगाना है। देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका तन है वो इधर, आपका ध्यान है वो किधर ही जा रहा है। जब जितनी भी देर पढ़ो ना आप बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़िए, एकदम एकाग्रता से पढ़िए, दिखावा नहीं करना है। जितनी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बस फिर खेलो आराम से। दुनिया को ये नहीं लगना चाहिए किताबी कीड़ा हो रहा है, आराम से पढ़ो। देखिए पढ़ते रहोगे ऐसे लगे रहने से क्या होता है आपका दिमाग है वो क्या हो जाता है एकदम पजल्ड हो जाता है। तो पजल्ड नहीं करना है, जितनी देर पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, तन मन धन लगा के पढ़ो। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, देखो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही निखरोगे। अच्छे से मेहनत कीजिए। तो देखिए अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, आपका ही कोई भाई है अनुपम में, वो बहुत ही ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए सिलेक्शन चाहिए इस बार सीआरपीएफ में। तो अनुपम को आगे नहीं निकलने देना है, क्योंकि अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, और आप लोग भी बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। पहला आपका ऑप्शन है देखिए सरलता, इसमें क्या पूछा गया बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा वर्ड है वो सटीक बैठता है इसके लिए। दूसरा आपका ऑप्शन है धैर्य, तीसरा है तन्मयता, और 4 नंबर आपका धीरज। अब देखिए ध्यान से पढ़ रहा है क्या अर्थ होता है, सरलता होता है, धैर्य होता है, धीरता होता है, या फिर तन्मयता होता है। अब देखिए अनुपम बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा है इसका अर्थ होता है तन्मयता से पढ़ रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है। ये ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अंकेक्षक शब्द, कौन सा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन किसके लिए सही है, कौन से वाक्य के लिए सही है। पहला आपका ऑप्शन है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, दूसरा होता है अंगरक्षकों का क्रम निर्धारित करने वाला, तीसरा है अंकों के साथ खेलने वाला, और 4 नंबर है गणना करने वाला। तो देखिए आय व्यय के आंकड़ों की जांच जो करता है उसे क्या कहते हैं अंकेक्षक कहते हैं।
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अंकेक्षक होता है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय और व्यय किसमें होते हैं? बजट में होते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन शब्द दिया गया है, उसका विलोम पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है अलौकिक, दूसरा है लौकिक, तीसरा है नश्वर और 4 नंबर है आपका नैसर्गिक। आंसर कीजिए, चिरंतन का विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अलौकिक, दूसरा है लौकिक, तीसरा है नश्वर, 4 नंबर है आपका नैसर्गिक। अब देखिए 2-3 वर्ड बताती हूँ मैं कुछ। देखिए जैसे एक होता है अज्ञे, अज्ञे का विलोम होता है आपका विज्ञे। एक होता है आपका अभिज्ञे, अभिज्ञे का होता है आपका अनभिज्ञे। अभिज्ञे का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञे का होता है अनजान। एक होता है उन्मुख का विलोम होता है विमुख। सदाचार का आपका होता है कदाचार। अंतरंग का आपका होता है बहिरंग। आविर्भाव का आपका होता है तिरोभाव। तो ये भी याद में रखना। साथ साथ देखिए जैसे संधि का विग्रह होता है, विच्छेद नहीं होता है, उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है, परसर्ग होता है, समास का व्यास होता है। ये तो याद ही रखने हैं क्योंकि टॉपिक से कई बार सीधा उठा के रख देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है। चिरंतन का नश्वर होता है। शाश्वत का भी नश्वर होता है। चिरंतन और शाश्वत है वो सिमिलर वर्ड है, इनका दोनों का विलोम क्या होगा? नश्वर, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है प्रतीचि, दूसरा है प्राची, तीसरा है पौर्वात्य और 4 नंबर है आपका प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष। क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष। जो अक्षियों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये संधि की बात करें इसमें, तो यह से टूटने के कारण यहाँ पे संधि तो हो जाएगी यण संधि, संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष, और समास विग्रह हो जाएगा अक्षियों के सामने। अक्षियों के सामने। बात करें प्रत्यक्ष के विलोम की, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। यहाँ पे पूछा क्या है? पाश्चात्य का विलोम शब्द पूछा गया है। पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके क्वेश्चन है 25 वो पूरे हो चुके हैं। क्लास कितनी हो गई आपकी? आधी क्लास हो गई है भाई आज। आधी मीन्स आपकी 40 दिन की रणनीति थी, उसमें 20 क्लासेज आपकी पूरी हो चुकी है। मल्टीप्लाई करके देखना भाई मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिया आपको। 20 × 25 करना, और अभी तो आधा हुआ है। अभी तो आधा हुआ, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो ट्रेलर था 20 दिन का, ये तो ट्रेलर था। अभी तो 20 दिन और बचे हैं, और अच्छे से मेहनत करनी है। अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेरी क्लास हो चुकी है। सर की भी क्लास आती है, अपने हरीश सर ने टाइम चेंज कर दिया, वो सर की क्लास लिया करो। अब 8 बजे आती है सर की क्लास, लाइव आती है स्टैटिक जीके की, वो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है ना? तो आपकी क्लास हो चुकी है पूरी, लेक्चर आपका पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।